बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के करीब अफगान फोर्सेस की पाकिस्तानी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी जारी है। शहीद होने वालों की तादाद 9 और 42 जख्मी हो चुके हैं। शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि मुतासिरा देहात से नकल मकानी शुरू हो गई है और डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के करीब अफगान फोर्सेस की पाकिस्तानी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी जारी है। शहीद होने वालों की तादाद 9 जबकि जख्मी अफराद की तादाद 42 हो गई है। अफगान बॉर्डर पर मर्दमशुमारी की ड्यूटी में मसरूफ FC एहलकारों पर अफगान फोर्सेस ने फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक चमन के करीब मर्दमशुमारी कली लुकमान और कली जहांगीरी में जारी थी। अफगान बॉर्डर पुलिस मर्दमशुमारी की राह में 30 अप्रैल से रुकावटें खड़ी कर रही है। ISPR का कहना था कि सिफारती और अस्करी ज़राए ने मर्दमशुमारी से मुताल्लिक अफगान हुक्काम को आगाह भी किया था। आज सुबह फायरिंग और गोलाबारी से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। डिप्टी MSDHQ अस्पताल के मुताबिक वाक़े में शहीद होने वालों की तादाद 9 हो चुकी है, जबकि 42 अफराद जख्मी हैं। अफगान फोर्सेस की पाकिस्तानी देहात पर फायरिंग और गोलाबारी अब भी जारी है। मुतासरीन ने महफूज मुकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। बाब दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है और दोनों जानिब कशीदगी है। डिप्टी कमिश्नर कैसर नासिर ने जिला के तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है और लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर बॉर्डर की जानिब सफ़र करने और घरों की छतों पर खड़े होने से गुरेज करने की हिदायत की है। चमन शहर में भी हालात कशीदा हैं। बाजार और दुकानें बंद और ट्रैफिक मामूल से कम है। लोगों ने महफूज मुकामात की तरफ मुंतकली शुरू कर दी है। कोयटा चमन शाहराह को भी सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद कर दिया गया है। शहदा की तादाद 9 जबकि 42 अफराद जख्मी हो चुके हैं और इस वक्त जख्मियों के इलाज मुआवजे की क्या सूरत हाल है और इलाके की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदा नूर जमान चकजई से। नूर जमान चकजई, आप मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या फायरिंग अभी भी की जा रही है? फायरिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ, पहले ये बताइए, फिर जख्मियों की क्या हालत है ये भी आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, आज सुबह 4 बजे जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, पहले जब अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया था जिसका भरपूर जवाब दिया गया FC की जानिब से। इस वक्त तक अफगान फोर्सेज की जानिब से फायरिंग का सिलसिला दस्तूर जारी है और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जबकि अफगान फोर्सेज जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सिविलियन आबादी है, शहरी आबादी है, उसको निशाना बना रहे हैं। मार्टर गोले फायर किए जा रहे हैं, खासकर चमन के मशरक में वाक़ जो मुख्तलिफ इलाके हैं, रेमान कौल रोड है, बोगरा रोड है, जनाना बाजार है, कदीमी कब्रिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर 10 से 12 मार्टर के गोले जो है मुख्तलिफ गली मालों और घरों में गिरे हैं। एक घर में मार्टर का गोला गिरने से खातून जांबक हुआ है रेमान कौल रोड पर, जबकि बोगरा रोड पर एक मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे जहाँ पर मार्टर का गोला गिरने से 3 बच्चे मौके पर शहीद जबकि 5 बच्चे जख्मी हुए थे। इस वक्त तक जख्मियों की तादाद जो है वो 45 बताई जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल है। जबकि 9 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें 2 खवातीन, 1 बच्चा और बाकी जो मर्द है वो शामिल है और 9 जख्मी जो है वो कोयटा मुंतकिल किए जा चुके हैं। खासकर एम्बुलेंसेज की कमी का सामना है, जख्मियों को प्राइवेट। अच्छा, ये बताइएगा इस सूरत हाल के पेश नजर कितने अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए? और ये बताइएगा कि मर्दमशुमारी पर मामूर FC एहलकारों पर फायरिंग की गई और उन रजाकारों पर फायरिंग की गई, क्या वजह क्या सामने आई? वैसे तो वजह कोई भी नहीं बनती है कि आप किसी पर फायरिंग कर दें, क्या वजह सामने आई? कोई मौक़िफ़ आया है अफगान फोर्सेस की जानिब से या अफगान हुकूमत की जानिब से? क्यों फायरिंग की जा रही है, क्यों मारा जा रहा है लोगों को? नूर जमान चकजई से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के करीब अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तानी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है, जो कि सिलसिला सुबह 4 बजे से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। शहीद होने वालों की तादाद 9 हो चुकी है जबकि 42 अफराद जख्मी हैं। चमन में अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी जारी है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की गई है और सिविलियंस पर भी फायरिंग की जा रही है। ये मर्दमशुमारी के रजाकार थे जिन पर फायरिंग की और उन रजाकारों की सिक्योरिटी पर मामूर FC के एहलकार थे जिन पर फायरिंग की गई है और अभी तक यही पता चल सका है कि 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और ये फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद शहीद भी हो चुके हैं। इसी से मुतालिक आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चमन बॉर्डर में अफगान
बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार सामने आया है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने चमन में बॉर्डर पर अफगान बॉर्डर पुलिस की फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। इस तरह के वाक़यात खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों के लिए धचका है, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने चमन में बॉर्डर पर अफगान बॉर्डर पुलिस की फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। जबकि इससे मुतल्लिक ISPR का कहना है कि अफगान बॉर्डर पुलिस ने FC के दस्तों पर फायरिंग की। FC के दस्ते चमन बॉर्डर के नज़दीक मरदमशुमारी की ड्यूटी पर थे। चमन पर पाक अफगान सरहद बंद कर दी गई है। अफगान बॉर्डर पुलिस मरदमशुमारी की राह में 30 अप्रैल से रुकावटें खड़ी कर रही थी। सिफारती और अस्करी ज़राए ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक अफगान हुकाम को आगाह भी कर दिया था। ISPR का यह बताना है। अफगान बॉर्डर पुलिस ने FC के दस्तों पर फायरिंग की। ISPR का यह बताना है FC के दस्ते चमन बॉर्डर के नजदीक मरदमशुमारी की ड्यूटी पर थे। चमन पर पाक अफगान सरहद बंद कर दी गई है और अफगान बॉर्डर पुलिस मरदमशुमारी की राह में 30 अप्रैल से रुकावटें खड़ी कर रही है। ISPR का यह भी बताना है। चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग, जिस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से रद्द अमल आया है और सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान हुकूमत पाकिस्तानी देहात पर फायरिंग फौरी बंद करे। अगर अफगानिस्तान इस फायरिंग को नहीं रोकता तो पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह भी कहना है कि मरदमशुमारी पाकिस्तानी हुदूद में की जा रही थी। मरदमशुमारी के बारे में अफगानिस्तान को पहले से आगाह भी कर दिया गया था। भारत का मनफी किरदार अफगानिस्तान में मसाइल बढ़ा रहा है। अफगान हुकूमत पाकिस्तानी देहात पर फायरिंग फौरी बंद करे। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। फायरिंग ना रोकी तो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ये सब कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया ने। We would like to urge the Afghan government to immediately stop firing against Pakistani अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने फायरिंग ना रोकी तो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से बयानात महज इल्जामात हैं। बयानबाजी से अमन के क़याम में कोई मदद नहीं मिलेगी। The view to protect its sovereignty and citizens. इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि CPEC में अफगानिस्तान या किसी भी तीसरे मुल्क की शमूलियत का फैसला पाकिस्तान और चीन मिलकर करेंगे। भारतीय पाबंदियों के बावजूद आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर कर रही है। Hundreds of students were injured due to the use of brute force. श्रीनगर में 9 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद वहाँ इंसानी हकूक़ की सूरत हाल मजीद बिगड़ी है। भारतीय काबिज़ अफ़वाज की जानिब से ख़वातीन के कॉलेज पर हमले से एक नौजवान शहीद हुआ। भारतीय बर्बरियत की वीडियो अब मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। Women and offend 11 children. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर के मामले की तहकीकात के लिए नेपाल की हुकूमत को मरासला भिजवाया, ताहम ताहाल जवाब नहीं मिला। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी की है। खातून समेत 9 अफराद शहीद हो चुके हैं। बच्चों, औरतों और FC एहलकारों समेत 42 अफराद जख्मी भी हुए हैं। शदीद जख्मी अफराद को कोयटा मुंतकिल किया गया है। पाक अफगान सरहद और चमन में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद हैं। अफगान बॉर्डर फोर्स ने मरदमशुमारी पर मामूर FC एहलकारों पर फायरिंग की और 30 अप्रैल से रुकावटें खड़ी की जा रही थी। ISPR का यह बयान आया और उन्होंने कहा कि सिफारती और अस्करी ज़राए ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक अफगान हुकाम को आगाह भी कर दिया था। फायरिंग के बाद कली लुकमान और कली जहांगीर में मरदमशुमारी रोक दी गई है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने चमन में अफगान बॉर्डर पर अफगान बॉर्डर पुलिस की फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि अफगान नाज़िमुल उमूर अब्दुल नासिर यूसुफी दफ्तर खारजा पहुँच गए हैं। दफ्तर खारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब किया था और चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग पर एहतजाजी मरासला दिए जाने का इम्कान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोना खान ने हमें ज्वाइन किया। मोना, कहिएगा अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, अफगान नाज़िमुल उमूर अब्दुल नासिर यूसी इस वक्त दफ्तर हाजा पहुंच चुके हैं। उनको समन किया गया है, जो आज सुबह से ही अफगानिस्तान फोर्सेस की जानिब से चमन सरहद पर जो फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिससे अब तक 42 अफराद जख्मी हो चुके हैं, 8-9 शहीद हो चुके हैं। उस मामले पर दफ्तर हाजा ने अब्दुल नासिर यूसी जो कि नाज़िमुल उमूर हैं अफगानिस्तान के, उनको तलब किया है। डीजी अफगानिस्तान ने उनको एहतजाजी मरासला उनके हवाले किया है और मरासले में ये एहतजाज दर्ज किया गया है। ये मरासले का मतन ये है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया है, लेकिन अफगानिस्तान की फोर्सेस की जानिब से इस तरह की फायरिंग पाकिस्तानी अवाम पर काबिल मजम्मत है। और ये भी लिखा गया है कि फौरी तौर पर अफगानिस्तान हुकूमत ये सरहदी फायरिंग का सिलसिला बंद करे। अगर बंद नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। जी ठीक, अफगान नाज़िमुल उमूर अब्दुल नासिर यूसुफी दफ्तर खारजा पहुंच गए हैं और उनको एहतजाजी मरासला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अफगान फोर्सेस की जानिब से बॉर्डर पर फायरिंग फौरी तौर पर बंद की जाए। बहुत शुक्रिया मोना खान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आम खबर आपको दे, सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच में पनामा अमल दरामद केस की समाअत हुई। JIT की तश्कील का हुक्म आज जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस एजाज अफजल का यह कहना था। एक सियासी रहनुमा ने कहा कि 5 जजेस ने वजीर आजम को झूठा कहा है। जस्टिस एजाज अफजल ने यह भी कहा, उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि मैंने वजीर आजम को झूठा नहीं कहा, आइंदा ऐसा हुआ तो हम कटहरे में लाएंगे। जस्टिस एजाज अफजल ने वाज़ेह तौर पर यह कहा। जस्टिस एजाज अफजल ने यह भी कहा कि उस सियासी रहनुमा ने झूठ बोला और लोगों को धोखा दिया। अब उन रहनुमा को वार्निंग दे रहे हैं, जजेस को मिसकोट करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अदालत ने गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, जबकि शेख अजमत सईद ने कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। वजीर आजम को झूठा नहीं कहा। जिस सियासी लीडर ने कहा कि 5 जजेस ने वजीर आजम को झूठा कहा, उसने झूठ बोला और लोगों को धोखा दिया। मैंने वजीर आजम को अपने फैसले में झूठा नहीं कहा। सियासी रहनुमा ने वो कहा जो हमने नहीं कहा। वार्निंग दे रहे हैं, अगर आइंदा जजेस को गलत तौर पर मंसूब किया गया तो ऐसे लोगों को कटहरे में लाएंगे। कोई मीडिया में क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कानून के मुताबिक चलेंगे, चाहे आसमान गिर जाए, कानून और किताब के मुताबिक फैसला करेंगे। ये रिमार्क्स दिए 3 रुकनी पनामा अमल दरामद बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल खान ने केस की समाअत के दौरान। कहा, तहकीकात के लिए JIT के अरकान के नामों का हुक्म जारी करेंगे। SCCP के चेयरमैन और कायम मकाम गवर्नर अदालत में पेश हुए और सरबमोहर लिफाफों में अफसरान की फहरिस्त अदालत के हवाले की। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इस्तदा की अदालती मामलात पर बहस मुबाहिसे पर पाबंदी लगाई जाए, इसके असरात आलमी सतह पर हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जिन ऑफिसर्स के नाम सोशल मीडिया और टीवी पर चले SCCP और गवर्नर स्टेट बैंक से लीक हुए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा, जो नाम आए थे उनकी तस्दीक से पता चला कि उनकी सियासी वाबस्तगी, माली हैसियत के बारे में मनफी रिपोर्ट्स हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि इन्हें टोटल ब्लैक दिखाया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि लीक्स के जिम्मेदारान इन इदारों के सरबराह हैं जो नाम खुफिया नहीं रख सके। लीक्स जानबूझकर की जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आप ये देखें कि इससे किसको फायदा हो रहा है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा, नाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से लीक हुए। भिजवाए गए नामों का इल्म चीफ जस्टिस और अमले को भी ना था। अफसरान के नाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से लीक हुए। हमें मीडिया को कंट्रोल करना आता है, चाहते हैं कि तवाजुन बरकरार रहे। जस्टिस अजमत सईद शेख ने SCCP के चेयरमैन जफर हिजाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। इस पर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, वो इन्हें जानते हैं, जफर हिजाजी जेंटलमैन हैं। इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा, मिस्टर अशतर, आप भी जानते हैं और मैं भी। साथी रिपोर्टर कंबर जैदी और आसिफ बशीर चौधरी के साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की मुलाकात और मुलाकात में मुल्की सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में सिक्योरिटी से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत की गई है। जरा ये बताते हैं, डॉन लीक्स रिपोर्ट की सिफारिशात के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। वजारत दाखिला के मुतवक्किल नोटिफिकेशन के नुकात का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम या नवाज शरीफ से वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसके साथ साथ डॉन लीक्स रिपोर्ट की सिफारिशात के मामले पर भी गौर व किया गया।
اور اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے کہ ٹویٹ زہر قاتل ہے۔ ٹویٹ اتنا ہی زہر قاتل ہے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے لوگ کیوں ٹویٹ کرتے ہیں؟ خورشید شاہ نے کہا کہ ڈان لیکس پر ISI کا ٹویٹ تو رد عمل تھا۔ وزیر داخلہ کو عاصم باجوہ کے وقت ٹویٹ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ان کے دور میں تو ISPR کا موقف ٹویٹ پر ہی آتا تھا۔ چودھری نثار کو اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ پہلی مرتبہ تو نہیں، اس سے پہلے باجوہ بڑے ٹویٹ کرتا تھا، پتہ نہیں اس وقت آپ لوگوں کو یاد کیوں نہیں تھا؟ یہ پہلی مرتبہ ٹویٹ ہوا، اس وقت انٹیریئر منسٹر کو یاد نہیں تھا۔ اس وقت کہہ دیتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس وقت نہیں بولا، اب کیوں بولا؟ اچھا ٹویٹ اتنا زہر قاتل ہے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹویٹ پہ سارا دن چلاتے ہیں، ان کو روک کے دکھاؤ۔ اگر اپنی لیڈرشپ کو جو پرائم منسٹر ہاؤس کو جو پبلک میٹر میں جوڈیشری کے میٹر میں ٹویٹ کر کے ساری سیاست چلاتے ہیں تو ان کو بھی بولو۔ مگر میں تو سمپل اتنا کہتا ہوں کہ باجوہ کی تو ساری ISPR کی بات ٹویٹ پہ چلتی تھی، اس وقت نہ میڈیا کو یاد تھا نہ اس انٹیریئر منسٹر کو یاد تھا۔ اب کیونکہ ISPR نے ٹویٹ کر کے ڈان لیکس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا اور ڈان لیکس کی کمیشن کا تعلق انٹیریئر منسٹری سے تھا، اس وقت موصوف کو جوش آ گیا اور ادارے پہ برس پڑا اور جو تقریر کر دی وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ آج تک کوئی سندھ سے انٹیریئر منسٹر ہوتا تو اس کو ابھی تک غدار بنا چکے ہوتے۔ ٹویٹ ایک حصہ بن چکا ہے، ابھی تو آپ لوگوں نے حصہ بنا دیا ہے، میڈیا کے لوگ بھی ٹویٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں آتی کرنی، میں بڑا سمپل ہوں، آپ نے میری کبھی ٹویٹ نہیں پڑھی ہوگی۔ خبر ہے کاروبار کے حوالے سے، جہاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 750 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 750 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 50,000 سے تجاوز کر گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 100 انڈیکس میں 750 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 50,000 سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 750 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمر کوٹ میں وڈیرے کی طرف سے طاقت کے غلط استعمال کا از خود نوٹس لے لیا۔ ملزمان کو چھوڑنے اور کار سرکار میں مداخلت سے متعلق IG سندھ سے 5 دن میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے میڈیا رپورٹس پر نوٹس لیا۔ نواب زید تالپور ایک شخص کے ہمراہ زبردستی پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ زید تالپور نے تھانہ عمر کوٹ کے SHO سے بدسلوکی بھی کی۔ نواب زید تالپور نے SHO کو زمین پر بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور کیا۔ نواب زید تالپور خود SHO کی کرسی پر بیٹھا رہا، یہ بھی اعلامیے میں بتایا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمر کوٹ میں وڈیرے کی طرف سے طاقت کے غلط استعمال کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر PCB کے قانونی مشیر تفضل رضوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ثابت کرنے کے لیے وہ صرف قانونی منہ شگافیوں کے طور پہ کہ جی اس میں یہ ٹھیک نہیں، یہ بہونیاں، جبکہ PCB کا کانسٹیٹیوشن آلریڈی گیزٹ ہوا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک SRO ہے، وہ آلریڈی گیزٹڈ ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت سارے کوڈز بنے ہر چیز۔ تو اب یہ کہنا کہ کوئی کوڈ گیزٹ کچھ اور چیز گیزٹ ہونا ہے، یہ بالکل ایک لیگلی ایک ایبسرڈ سی بات ہے، اور یہ اس بات پہ انہوں نے انسسٹ کرنا، تو وہ صرف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف پروسیڈنگس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کہنے کے لیے لگتا ہے پریما فیشی بادی نظر میں یہی ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وہ کوئی ان کے پاس ایسا ڈیفنس نہیں ہے جو وہ ڈیفنس لے سکیں۔ بھائی جب بھی آپ کی پریسٹیج آتی ہے کہ دیکھیں دونوں پارٹی میں کوئی کمنٹ نہیں کرے گا، لیکن خالد عزیز کے وکیل لگاتار دوسری بار اس طرح کمنٹ کریں بلکہ ایکسکلوژن میں آئے آپ کے ساتھ، تو اس پہ بھی کچھ رول ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیں کامنٹ کرنا ہی چاہیے۔ آج جو آپ کے سامنے میں موجود ہوں اس لیے موجود ہوں کیونکہ وہ ہر پیشی پہ آ کے اس کے بعد ابھی تک میری آپ سے کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ اسی لیے یہی تھا کہ ہم نے دونوں پارٹیز نے ایگری کیا تھا کہ ہم میرٹس پہ کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، بٹ وہ جو آج باہر نکل کے ہر طرف بات کی جا رہی ہے، اور دوسری بات میں کلیئرلی کہہ دوں کہ کسی پلیئر پہ کوئی کسی قسم کا ٹریبونل کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے،
कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे। हर प्लेयर इंडिपेंडेंट है, अपने लीगल एडवाइजर्स हैं। अगर ACU के पास भी ऐसा, अच्छा अगर ACU कहता भी है, ACU के पास कोई इख्तियार नहीं है, ना ACU ऐसा कह रहा है, ना कोर्ट के मुताबिक इख्तियार है। जो प्लेयर अब मौजूद है ट्रिब्यूनल के सामने, ट्रिब्यूनल ने ही उसका फैसला करना है। फजल भाई, बज़ाहिर यही लग रहा है 12 फरवरी को ये वाक़या पेश आया था और उससे अब तक 9 फरवरी से बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऐसी ठोस सबूत नहीं है। गुजलत के अंदर प्रेस रिलीज करके खिलाड़ियों को वतन वापस भेज दिया गया। अब PCB उसको कवर अप कर रहा है क्योंकि मैसेज तो यही जा रहा है, क्योंकि कोई चीज़ें तो खास है ही नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर क्या आप सजा करेंगे? देखें, बहुत क्लियर सबूत मौजूद है। मैं सबूत डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी है। आप लाहौर के मनाज़िर देख रहे हैं जहां पर PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।